गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं जोरधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। एज प्रॉमिस्ड आप लोगों के लिए एलआईसी डब्ल्यू प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। क्वांट्स का पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप में से काफ़ी लोगों ने देख लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो रिकॉर्डेड सेशन ज़रूर देखिएगा, आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा। स्पेशली जो स्टूडेंट जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, डब्ल्यू के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे जूनियर एसोसिएट्स एसबीआई के लिए टारगेट कर रहे हैं कि प्री का लेवल क्या रहता है, स्पेशली डब्ल्यू प्री का क्या लेवल रहता है, वहां पर आपको आइडिया लगेगा। अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा इन्फो है, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर पेपर इतना आसान था तो 58 ही कट ऑफ क्यों नहीं। अब ये बात मैंने आपको जब एल के बारे में सिंह सर ने बताया था तो एग्जाम पैटर्न में क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो आपके 3 सेक्शंस रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, उसमें इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग रहता है, कट ऑफ में उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। ये जो 58 है, ये आउट ऑफ 100 नहीं है, ये आउट ऑफ 70 है। 70 में से 58 मार्क्स लाने पड़े थे तब जाके क्लियर हुआ। वो 30 मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग की थी। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें अगर क्लियर हो चुकी है तो आज के सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर है, 2019 का पेपर है रीजनिंग का। बहुत इजी, बहुत इजी, आप देखेंगे बहुत आराम से होने लायक पेपर है। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन पे मैं क्या करूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हर क्वेश्चन पे पॉज कर लूँगा। पॉज करके आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर प्ले करके डायरेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली पजल आप लोगों के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट दीजिए। टाइम कितना सफिशिएंट रहेगा इसके लिए, 2 मिनट। 2 मिनट्स का टारगेट रखिए। अगर 2.5 मिनट भी लग जाते हैं नो इश्यूज, परेशान मत होइएगा। 2 से 2.5 मिनट के अंदर आराम से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, 10 लोग हैं जिन्हें एक सिंगल रो में बिठाना है, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है। तो जो नए स्टूडेंट्स है वो एकदम अच्छे से सुनिएगा कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये 10 की प्लेसिंग आप बनाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हमेशा हम क्या करेंगे, पहले से 2 केसेस बना के चलेंगे, बाद में नहीं। पहले से हमें 2 केसेस बना के चलना है। सभी के सभी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है और कोई वेरिएबल नहीं है। बारी बारी से सारी इंफॉर्मेशन हमें नोट करनी है। ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो इसी बेसिस पे 2 केस बन जाएंगे। एक्सट्रीम एंड बोला है, कौन सा, राइट या लेफ्ट ये नहीं बताया, तो 2 केस बना लीजिए, 1 2 3 4 और एक बार 1 2 3 4। हाँ जी, बना लिया। ठीक है सर। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी, 1 2 3 यहां पर बी आया, 1 2 3 यहां पर बी आया, बहुत ही बढ़िया। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठ रहा है, सी बैठ रहा है। देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो इस तरफ तो है नहीं, 1 2 यहां पर डी आ जाएगा। अब इसमें राइट तरफ अगर 2 देखेंगे तो ए बैठा हुआ है, लेफ्ट में जाइए, 1 2 यहां पर डी आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 3 लोग, 1 2 3 यहां पर एच आया, 3 लोग, 1 2 3 यहां पर एच आ गया। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ की इमीडिएट लेफ्ट एच बैठता है, पर सर यहां तो ऑलरेडी डी है, तो इस बेसिस पे ये केस आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड। ठीक है, अब एफ की इमीडिएट लेफ्ट पे है तो एफ आ जाएगा यहां पर। ई सिट्स टू द राइट ऑफ एच, ई कहां बैठता है, एच के राइट। अब ये नहीं बोला कि इमीडिएट राइट, सिर्फ इतना बोला है राइट बैठता है, तो राइट में एक ही पोजीशन खाली है, एक्सट्रीम एंड वाली, वहां पर ई को बिठा दिया। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड जी एंड आई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, आई कहां बैठता है, जे के लेफ्ट पे बैठता है और इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, तो सर सिर्फ यही पोजीशंस आपको मिल रही है जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो कि 2 पर्सन भी हो और आई जे के लेफ्ट में हो। अब पीछे बचा कौन है, सर पीछे हमारे पास जी बचा है, जी को प्लेस किया और ये पूरा आपका अरेंजमेंट है। इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी लेवल का था। चलिए अब एक छोटा सा डायरेक्शन सेंस है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट करने में 1 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, पॉज करके बना लीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने बना लिए। सो लेट्स स्टार्ट। P इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ Q, P कहां पर है, 20 मीटर ईस्ट पे है, किससे, Q से। ठीक है सर। S इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ R। अब S और R के बारे में बात नहीं हुई तो इसको एक बार के लिए होल्ड पे रख देते, कनेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढेंगे, यहां पर भी नहीं मिला। फिर से R के बारे में, R और Q के बारे में ये इंफॉर्मेशन देखिए। R इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, 30 मीटर नॉर्थ पे कौन मिलेगा सर, R मिलेगा। अब R से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, S इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ R, 15 मीटर वेस्ट पे कौन मिलेगा, S मिलेगा। T इज 45 मीटर साउथ ऑफ S, 45 मीटर। अब R और Q में कितना था, 30 था सर।
तो 30 तो सर यहां तक हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 15 आपका नीचे आ जाएगा, और यहां पर कौन आ गया, यहां पर आपका टी आ चुका है। हाँ जी, क्लियर है सभी के। अब U इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। U कहां पर है, P के 15 मीटर नॉर्थ है, तो ये 30 था, इसका बिल्कुल आधा, एग्जैक्टली हाफ पे कौन आ जाएगा, U आ जाएगा। और ये आप मेंशन भी कीजिएगा डायग्राम में, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। V इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। V क्या है, Q और R का मिड पॉइंट है, मतलब U के बिल्कुल इन लाइन आने वाला है आपका V। तो V हमने यहां पर प्लेस कर लिया, दिस इज 15, दिस इज 15 लिख के कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड आपसे 3 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए थे, बहुत ही इजी डायग्राम, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए। आई होप आप सभी ने दे दिया है। लेट्स से ए से लेके एल तक जाना है, ये रहा ए, ये रहा एल, ए से एम, एम से एच, एच से के से एल, बिल्कुल जा पा रहे हैं। ग्रेटर का साइन चाहिए तो रास्ते में कम से कम एक ग्रेटर का साइन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा सर, आओ। बी से के तक जाना है, बी ये रहा, के ये रहा, बी से एन, एन से एल, एल से के नहीं जा पा रहे, ये ऑलरेडी आउट हो चुका है। और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज नन फॉलोस। चलिए फिर से पॉज करके फटाफट से एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। ए से बी तक जाना है, ए से एम, एम से एच, एच से के, ए से एल, एल से एन, एन से बी, बिल्कुल जा पा रहे हैं सर, बट ग्रेटर इक्वल का साइन चाहिए, तो रास्ते में सारी इनइक्वालिटी ग्रेटर इक्वल की होनी चाहिए। बस सर ये एल और एन ने गड़बड़ कर दी, जिसके कारण बाहर। ए से बी तक जाना है सर, के से एल, एल से एन, एन से बी, रास्ते में ग्रेटर का गेट बिल्कुल सर एल से एन में मिल रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। एन से पी तक जाना है सर, एन से पी तक कैसे जाएंगे, एन से आर जाएंगे, फिर आर से ए, ए से पी, रास्ते में ग्रेटर का गेट आया, बिल्कुल आया सर, दिस फॉलोस। अब एन से के तक जाना है सर, एन से आर गए, आर से के गए, और रास्ते में जो भी इनइक्वालिटी आए वो ग्रेटर इक्वल की ही रहनी चाहिए, बिल्कुल सर वही है, ये भी आपका क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बोथ फॉलोस। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। वी से लेके एस तक जाना है सर, वी से कहीं पर भी नहीं जा रहे बाहर, वी से लेके एस तक जाना है सर, वी से कहीं नहीं जा पा रहे, एस से वी जाना है, यहाँ पर एस से वी जा सकते हैं, एस से भी कहीं नहीं जा पा रहे। अब दोनों में एलिमेंट्स क्या है, सेम है, दोनों डज नॉट फॉलो है, तो इधर और के लिए चेक करना बनता है। वी और एस में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो डेफिनेट रिलेशन इज देयर, नो डेफिनेट रिलेशन। अगर ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन दोनों एलिमेंट्स में नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा है, तो इधर और लगने की कंडीशन काफी सिंपल है कि तीनों की तीनों साइंस इन दोनों में कवर होनी चाहिए, जो हो रहे हैं सर, पहले वाले में ग्रेटर इक्वल, दूसरे वाले में लेस का साइन, तो तीनों की तीनों साइंस यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म। आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी, ए से लेके ए तक जाना है सर, के से आर, आर से ए, के ग्रेटर इक्वल ए का रिलेशन बैठ रहा है सर, दिस डज नॉट फॉलो, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, सेकंड वाला क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा, बिल्कुल सिंपल। चलिए एक छोटी सी पजल है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के सामने है, 3 मिनट का समय दीजिएगा, 3 मिनट का समय इसको दीजिएगा। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट किया, पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है। अब यही सवाल इंग्लिश में, जैसे कि मैंने कहा था, 3 मिनट का समय इसमें सफिशिएंट रहेगा। हाँ जी, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या दे रखा था, PQRSTU आर 6 टीचर्स अटेंडिंग सेमिनार्स ऑन डिफरेंट डेट्स 11 एंड 26 ऑफ 3 मंथ्स। तो मंथ डेट बेस्ड पजल है विद वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले तो अरेंजमेंट बनाएंगे, और अरेंजमेंट आप मंथ और डेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मार्च 11-26, देन अप्रैल 11-26, देन जुलाई 11-26, ये आपने बना लिया। ठीक है सर, 2 केस के लिए हमेशा जगह बनानी है, यहां पर पर्सन, यहां पर सब्जेक्ट, ये आपका पहला केस बन गया, यहां पर पर्सन, यहां पर सब्जेक्ट। हाँ जी सर, बिल्कुल डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी मंथ का वेरिएबल रहे, मंथ का पजल रहे, तो उसके नंबर ऑफ डेज जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और केसेस की जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, बाकी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन नोट करेंगे बारी बारी से। अब सब्जेक्ट्स आपको दे दिए ऑलरेडी, यहां से स्टार्ट करते हैं। टी अटेंड्स द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज। ठीक है, टी 30 दिन वाले में करेगा। 30 दिन वाला कौन सा है सर, अप्रैल, तो टी का फिक्स है कि टी अप्रैल में करेगा। चलिए सर, 2 केस बन सकते हैं, पर अभी के लिए जस्ट स्टार्टिंग है, तो बाकी इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, क्या पता 2 केस इससे बनाने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन टी एंड हिंदी। टी और हिंदी के बीच में
सिर्फ एक आएगा, ठीक है सर, नोटेड। ओनली 3 टीचर्स अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड हिंदी, हिस्ट्री और हिंदी के बीच में 3 टीचर्स आएंगे। नंबर ऑफ पर्संस अटेंडिंग बिफोर क्यू, जितने लोग क्यू से पहले हैं, सेम एज द वन जितने हिस्ट्री के बाद में है, तो इस तरह से नोटेड। देन सर ओनली 2 पर्सन अटेंड्स बिटवीन क्यू एंड मैथ्स, क्यू और मैथ्स के बीच में 2 पर्सन आपके आ रहे हैं। मूविंग ऑन, और क्या दे रखा, आर अटेंड्स दी सेमिनार, जो करते हैं वो बायोलॉजी का करता है आर, नोटेड सर। देन क्या दे रखा था, यू अटेंड्स दी सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के इमीडिएट आफ्टर आपको यू मिलेगा। एस डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डे, लेस देन 31 वाले में नहीं अटेंड करेगा, इसका मतलब एस करेगा 31 वाले में, तो उसमें मार्च और जुलाई दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ था, क्यू एंड पी डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, क्यू और पी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों के सब्जेक्ट्स के सेमिनार अटेंड नहीं करते। ये आपकी इंफॉर्मेशन डन। अब सर सबसे जो बड़ी क्वेरी जो स्टूडेंट्स की आती है, स्पेशली प्रीलिम्स की उन पजल्स में जिनमें वो स्टक हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता चल पाता कि सर कहाँ से स्टार्टिंग करें, कौन सी सही जगह, इस चक्कर में काफ़ी लंबा चला जाता है सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप खुद थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको क्लियर है कि सर हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो एक ऑप्शन बहुत क्लियर है, बिना टाइम वेस्ट करे सोचने की जरूरत नहीं, कि टी अप्रैल से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती है। फिर टी से कनेक्टिंग हिंदी है, हिंदी से कनेक्टिंग हिस्ट्री है, हिस्ट्री से कनेक्टिंग क्यू है, क्यू के रिगार्डिंग आगे फिर मैथ्स कनेक्टिंग है, मतलब बहुत सारी कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो टी से स्टार्ट कर दीजिए, एक बार टी यहाँ पर, एक बार टी यहाँ पर, ठीक है सर। अब आपने बोला है टी और हिंदी में 1 का गैप है, तो सर 1 का गैप एक बार यहाँ पर हिंदी में आ गया, तो एक केस सर आपका यहाँ पर और बन रहा है इस तरह से। तो कोई बात नहीं, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे आप जल्दी से बना लीजिए, और एक बार टी हिंदी आपका यहाँ पर बैठ रहा है। सेम आपका नेक्स्ट वाले केस के लिए भी जाएगा, तो वहां से भी एक केस आपका जरूर निकल के आएगा। देखिए टी और हिंदी में 1 का गैप है, एक बार हिंदी आप नीचे रख देंगे और एक बार हिंदी आप ऊपर रख लेंगे, ठीक है सर, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट लगते हैं इनको बनाने में। हिंदी और हिस्ट्री में 3 का गैप है, 1 2 3, यहाँ पर सर आपका हिस्ट्री आ गया। हिंदी और हिस्ट्री में 3 का गैप है, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया। सेम गोज फॉर अदर, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया सर, हिस्ट्री आ गया। 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया सर, हिस्ट्री आ गया। हाँ जी, सभी के क्लियर है, ठीक है सर। अब दिस इज डन। हिस्ट्री के जितने नीचे उतने क्यू के ऊपर, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, और क्यू आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज डन सर। क्यू और मैथ्स में 2 का गैप है, 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। 1 2 यहाँ पर, दिस इज एलिमिनेटेड, क्योंकि 2 के गैप पे तो हिस्ट्री है। अब 1 2, दिस विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड, ये भी बाहर। अब 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। डन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब सर और क्या चीजें बोल रखी है, ये एस और यू के बारे में एक बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन है कि एस 31 वाले में और एस की जस्ट बाद यू आता है। तो सर पहले केस में 31 वाली सिर्फ यही जगह मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, एस यहाँ पर और यू यहाँ पर, ठीक है सर। आर बायोलॉजी चाहिए, आर बायोलॉजी के लिए जगह कहाँ दिख रही है, आर बायोलॉजी के लिए ये रही आपकी जगह। अब बचा कौन है, बचा है आपके पास पी, पी बचा है। पी के लिए तो बोला था पी और क्यू दोनों हिंदी और इंग्लिश पे नहीं हो सकते, तो पर पी तो हिंदी के सामने आ गया, दिस विल बी एलिमिनेटेड। चलिए सर, अब यही चीज हम इस वाले फाइनल केस में देख लेते हैं, फटाफट बिना टाइम वेस्ट। अब इसमें क्या इशू आएगा, इसमें सर आएगा एस और यू का। एस और यू कहाँ प्लेस किया जा सकता है सर, यहाँ पर एस यहाँ पर यू प्लेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर एस यहाँ पर यू कर सकते हो। अब इसमें ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आर बायोलॉजी प्लेस किया जाएगा, और क्यू और पी का जरूर चेक कीजिएगा, क्यू पे हिंदी और इंग्लिश वाली बात, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएशन यहीं पर चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एस यहाँ पर यू अगर मैं रखता, आर को कहाँ आना पड़ता, आर सर यहाँ पर आता, आर बायोलॉजी। अब पी के लिए फिर कहाँ जगह बचती सर, पी के लिए सिर्फ यहाँ जगह बचती और पी आ जाता हिंदी के सामने, विच इज नॉट पॉसिबल सर। उसी के बेसिस पे तो बाकी केस एलिमिनेट हुए। तो एस और यू को सर हम यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, छोटा छोटा एकदम रफ में फटाफट चेक किया जा सकता है, ठीक है सर। तो एस और यू को कहाँ रखेंगे, एस सर यहाँ पर, यू यहाँ पर। एस चाहिए आपको 31 पे, यू तो नहीं चाहिए ना, एस चाहिए सर, ठीक है। एस के जस्ट नीचे यू, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर आर यहाँ पर, ये रहा आपका बायोलॉजी, यहाँ पर आपका पीपी अब हिस्ट्री के सामने आया है, क्यू हिंदी इंग्लिश दोनों के सामने नहीं है, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश बैठ नहीं सकता, इंग्लिश आ जाएगा इसके सामने। अब सब्जेक्ट कौन सा बच गया सर, सब्जेक्ट आपका कौन सा बच गया, केमिस्ट्री बच गया, तो केमिस्ट्री आ जाएगा बिल्कुल टॉप पे।
तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। 3 मिनट का समय आपको लगेगा। 4 केसेस बन रहे हैं पर बहुत आराम से बन रहे हैं। जैसे कि आपने देखा बहुत आराम से बन रहा है, बहुत ज़्यादा सोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 4 केस से बचने की कोशिश में बहुत अनोखे-अनोखे तरीके ढूँढना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे, वो ज़रूरत नहीं है यार। बहुत आराम से कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक बार आप आइडेंटिफ़ाई कर लो ना कि ऑल्दो सर 4 केस बनाने हैं, पर 4 केस में आगे कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरे लिए। अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो मैं भी सोचता कि यार 4 केस मैं बना रहा हूँ और आगे कनेक्टिविटी भी नहीं मिल रही है, तो इसके अलावा तो मैं कुछ और अच्छा सोचूँ। अब 4 केस में मेरे को इश्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी तरीके से कनेक्ट हो रही थी। इनिशियली दिख रहा था, मैंने आपको जो दिखाया था ना कि टी अप्रैल से हिंदी आएगा, हिंदी से हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री से क्यू आएगा, क्यू से मैथ्स आएगा और क्यू और पी की इंग्लिश, हिंदी की इन्फॉर्मेशन, एस और यू का बहुत ही कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? चलिए, अब एक छोटा-सा सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर-अंदर हो जाएगा आराम से सवाल। ठीक है? चलिए, लेट्स सी द सॉल्यूशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर। 7 लोग हैं, आइटम्स बाय करते हैं वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है? तो ऐसा कीजिए, आप ऑर्डर बना लीजिए, इसको बॉक्स बेस्ड की तरह ले लीजिए, बॉक्स बेस्ड की तरह ले लीजिए। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। मुझे वर्टिकली करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बारी-बारी से देख लेते हैं। 1 पर्सन बाइज़ आइटम बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 1 पर्सन बाय करेगा। ठीक है सर। 3 पर्सन बाइज़ आइटम बिटवीन एस एंड बी, एस और बी के बीच में कितने हैं? 3 लोग हैं। ठीक है सर। टी बाइज़ आइटम इमीडिएट बिफोर जी, टी जी से जस्ट पहले करता है। ठीक है सर। एस बाय बिफोर टी, एस कब करता है? एस टी से पहले करता है। मोर देन 2 पर्सन्स आर बाइंग आइटम्स बिटवीन टी एंड एस। अच्छा, टी और एस मोर देन 2 है, कम से कम 3 तो बैठेगा ही बैठेगा। एच बाइज बिफोर ए, एच कब बाय करता है? ए से पहले। अब यार ये बॉक्स बेस का स्टैंडर्ड है। बॉक्स बेस जो पजल है ना, अगर आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज टाइप है और उसमें भी यही होता है कि इनिशियली हम ऑर्डरिंग नहीं करते, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और इन्फॉर्मेशन में अगर एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाए ऑर्डर में तो अलग बात है, ज्यादातर नहीं मिलती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा गैप ढूंढते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा गैप क्या था भाई? तो सबसे बड़ा गैप था एस और बी का। अभी ये हमें नहीं पता है कि एस ऊपर है या बी ऊपर है, तो 2 केस हम बना लेंगे इस तरह से बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है सर, बना लिया। दिस इज डन। अब सर आपको बताया गया था एस और टी की बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन। देखिए, एस के नीचे टी आएगा और 2 से ज्यादा मतलब 3 का गैप होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे अरेंजमेंट्स में कि टोटल लोग कितने हैं? 7 ही लोग हैं सर। 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन आपने ऑलरेडी सेट कर ली। अब आप बोल रहे हो कि नीचे, सेकंड वाले केस में मैं अभी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला अभी थोड़ी देर में देखेंगे, सेकंड वाला दिखा रहा हूँ। एस के नीचे टी चाहिए और 2 से ज्यादा गैप पॉसिबल है क्या? सर 2 से ज्यादा गैप और टी को नीचे लाओगे तो 7 से ज्यादा लोग हो जाएंगे ना, पोजीशन 7 से ज्यादा आ जाएगी। ये तो सर बनने से पहले ही एलिमिनेटेड। अच्छा जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसमें सवाल उठता है कि सर आपको 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 का गैप, 3 के गैप पे तो भी मिल रहा है, तो 4 का गैप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर। अब ऑलरेडी 1 2 3 4 5 आपने बिठा दिए। टी से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि टी के जस्ट नीचे जी चाहिए। तो सर टी को जैसे ही आपने यहाँ पर बिठा के ट्राई किया, मैं ये नहीं बोल रहा पक्का यहीं पर बैठेगा, पर ट्राई तो पहला यही होगा ना। टी की जस्ट नीचे जी बिठाया, 7 लोग आपके कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए? पोजीशन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन सर कंप्लीट है। अब और कोई केस चेक करने की जरूरत ही नहीं, बात ही खत्म हो गई सर यहाँ पर। हाँ जी। अब बी और सी में 1 का गैप है, यहाँ पर आपका सी बैठ गया। एच और 1 क्या बता रखा है? एच ऊपर है, ए नीचे है। ये रहा सर अरेंजमेंट 2 मिनट का। हाँ जी, क्लियर, आगे बढ़े। कुछ सिलॉग्स के सवाल देख लेते हैं। पॉज कीजिए, पॉज करके फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। जनरली सिलोजिज्म के लिए मैं आपको कहता हूँ ए 20 से 25 सेकंड का समय लगता ही लगता है, डिपेंडिंग ऑन कंक्लूजन। कितने कंक्लूजन या कितने स्टेटमेंट है, 20 से 25 सेकंड लगता है। ज्यादा रहे तो 30 सेकंड्स तक भी आप टाइम इसको अलॉट कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी। ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, दैट मीन्स कुछ बुक्स रीडिंग है और कुछ बुक्स रीडिंग नहीं है। सभी को पता है ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है? सर ओनली फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, और वही मैंने डिपिक्ट किया है आपके वेन डायग्राम में, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। ऑल रीडिंग्स आर जनरल, सारे के सारे रीडिंग्स क्या है? जनरल है। बारी बारी से कंक्लूजन चेक करेंगे। ऑल बुक्स आर जनरल, डेफिनेट बोला, क्या सारे के सारे बुक्स आपको जनरल दिख रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। सम जनरल आर रीडिंग, कुछ जनरल क्या रीडिंग का हिस्सा है? बिल्कुल है सर, 100%। यहाँ पर ओनली सेकेंड फॉलोज आपका। चलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी। ओनली अ फ्यू वुड्स आर हार्ड, दैट मीन्स सम वुड्स आर हार्ड, सम वुड्स आर नॉट हार्ड। ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्टेम्स, दैट मीन्स सम वुड्स आर स्टेम एंड सम वुड्स आर
नॉट स्टेम, ठीक है सर डन। अब पहला कंक्लूजन, सम स्टेम्स आर हार्ड इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पूछा गया है कि क्या कुछ स्टेम्स के हार्ड होने की संभावना है, बिल्कुल सर 100% है। सम स्टेम्स आर हार्ड, ये डेफिनेट है सर, डेफिनेट ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए कीजिए अटेम्प्ट पॉज करके फटाफट। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। ऑल गुड्स आर पार्क्स, ऑल पार्क्स आर लेक, only a few lakes are river, that means some lakes are river and some lakes are not river। हाँ जी, वेन डायग्राम बन गया। ऑल गुड आर लेक, सारे के सारे गुड क्या लेक का हिस्सा है, बिल्कुल है सर। सम रिवर्स आर पार्क्स, क्या कुछ रिवर्स पार्क की संभावना है, पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल सर पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी बोथ फॉलोज। हाँ जी चलिए फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स स्टार्ट। नो ग्रेट आर वेन्यूज, ठीक है सर। ऑल प्लेसेस आर वेन्यूज एंड नो प्लेसेस आर लेबोरेटरी, ठीक है सर। तो प्लेसेस पे डबल क्रॉस लगा दीजिएगा, 2 क्रॉस यहां पर, 2 क्रॉस लैब पे। नो ग्रेट आर वेन्यूज, तो इन दोनों पे एक क्रॉस, ये आपका वेन्यू। पहला, नो प्लेसेस आर ग्रेट, सर कोई भी प्लेस ग्रेट नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, क्योंकि प्लेस खुद पूरा किसका, वेन्यू का हिस्सा है, और वेन्यू ग्रेट में नहीं टच हो सकता, तो प्लेस भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। नो ग्रेट आर लेबोरेटरी, कोई भी ग्रेट लेबोरेटरी नहीं है। नहीं सर, ग्रेट और लैब के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट विल बी योर। चलिए लेट्स स्टार्ट। सम गन्स आर स्टील, कुछ गन्स क्या है, स्टील है। ऑल स्टील्स आर आयरन, सारे स्टील क्या है, आयरन है। ऑल आयरन आर सिल्वर, सारे आयरन क्या है, सिल्वर है, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन है ऑल गन्स आर सिल्वर, सारे के सारे गन्स क्या है, सिल्वर है, नहीं सर ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। सम गन्स आर नॉट सिल्वर, ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर चेक करें आपके सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऑल और सम टाइप जो रहता है वो पॉजिटिव होते हैं, और सम नॉट और नो का जो टाइप रहता है वो आपके नेगेटिव रहते हैं। अब याद रखिएगा, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं निकाला जा सकता, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट से आप नेगेटिव कंक्लूजन निकाल लोगे। वाइसा वर्सा भी ये बात सच है कि नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन आप निकालें, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर तीनों पॉजिटिव थे, और नीचे अगर नेगेटिव कंक्लूजन पूछा जाएगा तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, सीधा गलत हो गया। अब याद रखिएगा ये डेफिनेट रिलेशन में था, पॉसिबिलिटी में नहीं था। पॉसिबिलिटी में होता तो चीज अलग रहती, यहां पर मैं डेफिनेट रिलेशंस की बात कर रहा हूं। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा सर, यहां पर नन फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्या थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर, सर यहां पर ईदर और की भी संभावना बन रही है। अच्छा जी, डेफिनेट का आपने दोनों को इंडिविजुअली गलत बता दिया, ये बात तो आपकी सही है, पर इधर और तो पॉसिबिलिटी सेंस में आ जाता है ना, इधर और में तो या तो ये या तो वो आ जाता है। तो थोड़ा सा चेक करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, दोनों के दोनों डज नॉट फॉलो है। और ऑल प्लस सम नॉट क्या एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रहता है इधर और के लिए, बिल्कुल रहता है सर। ऑल प्लस सम नॉट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, तो यहां पर ये गलती मत होने दीजिए, इधर और को मिस मत कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहा है, करेक्ट आंसर इधर फर्स्ट और सेकेंड। हाँ जी, किसी के भी कोई डाउट तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। हाँ जी, आज का फाइनल पजल है, पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। बहुत इजी सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितना टाइम लगेगा, 2 से ढाई मिनट के अंदर, 2 से ढाई मिनट में आप आराम से इसे बना। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। 9 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, और सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अरेंजमेंट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलर इसी तरीके से एक और केस और बनाएंगे आप, 2 केस के लिए मैंने आपसे कहा है जगह स्टार्टिंग में ही बनानी है, तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। बाकी इंफॉर्मेशन खाली जगह पे हम नोट करते चलेंगे। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो पी को सेट कर दीजिए यहाँ पर क्योंकि सभी के सभी अंदर देख रहे हैं। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, पी सेकंड राइट है क्यू के, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर। डन सर। यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये यू आ गया।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है सर, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड यू, 1 2 एक बार आर यहां पर आ गया, 1 2 एक बार आर आपका यहां पर। हाँ जी, यहां तक किसी के भी डाउट नहीं है, आई होप नहीं है। चलिए आगे, V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ X, V और X की दोनों का जिक्र अभी तक नहीं किया है तो नोट करके रखिए। V सिट सेकंड टू द राइट ऑफ W, V कहां बैठता है, W के सेकंड राइट पे आपका V आता है, इनका भी जिक्र नहीं हुआ है तो नोट कर लेते हैं। S सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, S है, नोटेड सर, इनका जिक्र नहीं हुआ है। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, अब P के बारे में हमें पता था, अब बोला जा रहा है कि T आपका यहां पर नहीं आ सकता, और इस केस में टी ना यहाँ पर ना ही टी यहाँ पर। चलिए टी वाली इंफॉर्मेशन पे ही थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो टी को आप यहाँ नहीं बिठा सकते, टी को कहाँ कहाँ बिठाया जा सकता है, लेट्स सी। सर टी की मुझे कई जगह दिखाई दे रही है, जैसे कि टी को अगर मैं यहाँ पर बिठा दूँ तो यहाँ पर एस बैठ जाएगा। सिमिलरली अगर टी को मैं यहाँ बिठा दूँ तो एस यहाँ पर भी बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम गोज सर एक और चीज के लिए कि टी को अगर मैं यहाँ पर भी बिठा दूं तो एस यहाँ पर भी, तो कई जगह आ रही है, इसका मतलब कई इंफॉर्मेशन को एक साथ लेना पड़ेगा, कई इंफॉर्मेशन को एक साथ लेना पड़ेगा। कौन सी सर, कि वी और वी सर एक दूसरे से कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा वी के बारे में जिक्र कर लेते हैं फटाफट से, वी के बारे में जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। सर वी यहाँ पर तो नहीं आ सकता, फिर एक्स नहीं बैठ पाएगा। वी को जैसे आपने यहाँ पर बिठाया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका कौन आया, डब्ल्यू आया, और यहाँ पर कौन आ गया, एस आया। यहाँ तक तो ठीक है, फिर एस और टी के लिए जगह बचेगी नहीं सर, फिर एस और टी नहीं बैठ पाएंगे, इसका मतलब वी आप यहाँ पर नहीं बिठा पाएंगे। ऐसे रफ में चेक करते हुए चलेंगे, अलग से केस बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में चेक करते हुए हम इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है सर, अब मान लीजिए वी यहाँ पर रख दिया, सर वी यहाँ पर रख देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर सर डब्ल्यू आ गया। ठीक है, एक्स को यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब सर एक्स आपका यहाँ पर रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ क्या हो जाएगा, फिर सर एस और टी आप बिठा नहीं पाओगे। एक्स को ऐसा कीजिए यहाँ पर रख दीजिए, टी को रख दीजिए सर यहाँ पर, ठीक है, और एस आ जाएगा यहाँ पर, ये केस तो कंप्लीट। हाँ जी, एक बार जल्दी से बता दीजिए सर, ये केस तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा बहुत ही प्यार से बन चुका है। ठीक है सर, वी को और कहीं पर रख सकते हैं, नहीं सर वी की और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये तो आपका केस कंप्लीट। सेकंड केस कैसे बाहर होगा फिर, सर सेकंड भी ऐसे देख लेते हैं, टी और टी आपके यहाँ पर नहीं आ सकते, मना कर दिया है। टी को फिर सर आपके बनाने की जगह बचेगी सिर्फ यहाँ पर, टी को यहाँ पर बिठाएंगे, एस को यहाँ पर बिठाएंगे। अब सवाल आता है सर वी और डब्ल्यू के लिए, कि वी और डब्ल्यू को कहाँ बिठाया जाए। सर आप वी को यहाँ बिठाएंगे तो एक्स की जगह नहीं, वी को यहाँ बिठाएंगे तो भी जगह नहीं, वी को यहाँ बिठाएंगे तो भी जगह नहीं है, तो ये केस बहुत ही आराम से एलिमिनेटेड, और ये आपका क्या बन गया, फाइनल केस बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सवाल मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको सेशन पूरा का पूरा करवाया है। ये रीजनिंग का पेपर था, पिछली बार जब LICWO का रिक्रूटमेंट आया था, जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2019 में। अब पिछले वीडियो पे काफी लोगों के कमेंट्स थे कि 58 सर इतनी ऊपर कट ऑफ कैसे गई। तो दोस्तों वो जो कट ऑफ है वो 70 में से है, और इतनी ऊपर इसलिए गई क्योंकि पेपर का लेवल था बहुत ईजी। जैसे कि आपने ही देखा, क्वांट्स का पेपर ऑलरेडी आप देख चुके हैं, रीजनिंग का भी आपने देख लिया। एक पजल थी जिसमें 4 केस बन रहे थे, पर वो भी यार 3 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जबरदस्ती कोई फंसना चाहे तो ही फंसेगा, नहीं तो बहुत आराम से सभी सवाल बन रहे थे, टाइम के अंदर बन रहे थे, और हाईली स्कोरिंग था। ठीक है, अब आगे का हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, जिसमें से जो कॉमन डाउट्स हैं, सबसे पहले तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए LICWP के साथ साथ बच्चे LICW मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेशंस आएंगे। पहले हमारा फोकस प्री पे रहेगा, और रही बात इंश्योरेंस अवेयरनेस की, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बोला है कि उसके लिए आपको जो लाइसेंसिएट करके जो एग्जाम्स होता है, एक बार जब आप LIC में एज एम्प्लॉय लगते हैं तो जो डिफरेंट इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं प्रमोशंस के लिए, उनमें एक एग्जाम लाइसेंसिएट का भी रहता है। तो लाइसेंसिएट की आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग के बाकी एग्जाम्स के लिए इंश्योरेंस आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना, उससे काम नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या हुआ था, मेन इशू ये आया था कि बहुत सारे लोग मेंस के एग्जाम में, क्योंकि मेंस के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ रहती है, सेक्शनल आपको मिनिमम मार्क्स क्लियर करने पड़ते हैं जो 50% रहते हैं इंश्योरेंस वाले सेक्शन में, इंश्योरेंस अवेयरनेस वाले सेक्शन के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पर बाकी एग्जाम इतना ईजी था कि उसमें ओवरऑल कट ऑफ उन लोगों ने क्लियर कर लिया था,
पर वहाँ पर सेक्शनल नहीं कर पाए थे। उन्होंने गलती ये की थी, उन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। एक बार वो लाइसेंस 8 की जो मैंने पीडीएफ मंगवाई है वो मुझे मिल जाए, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा और उसके लिए प्रिपरेशन करेगी उसके लिए भी प्रिपरेशन रहेगी, मत चिंता कीजिए। अब रही बात मेंस की, थोड़ा-सा वेट कीजिए। मेंस के लिए भी सेशन रहेंगे, पर पहले अभी थोड़ा-सा प्री पे फ़ोकस रहते हैं। मेंस के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस, लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो करंट रिक्रूटमेंट के लिए ये आपके लिए भी बहुत काम की आएगी। तो क्लासेस अटेंड कीजिए। प्लेलिस्ट बन रखी है रीजनिंग फॉर मेंस एंड क्वांट्स फॉर मेंस के नाम से, उनसे प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट कर दीजिए और आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए सेशंस हम लाते रहेंगे। सेशन पसंद आया तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह के और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाने के लिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन।